हाय। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड राइट्स और फादर्स के प्राइवेसी राइट्स को क्या क्या बैलेंस किया है, आइए समझते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के तहत दिया जाता है। हुआ क्या कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया कि नाजायज बच्चे का बाप पता करने के लिए डीएनए टेस्ट हम करा सकते हैं कि नहीं। नॉर्मली होता ये है कि डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट जल्दी परमिशन नहीं देती। हमारा जो कानून है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून के तहत सबूत देते हैं कि सेक्शन 116 पहले जो था वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, तो सेक्शन 116 ये ये कहता है तुम एक हस्बैंड है और एक वाइफ, ठीक है। अगर वाइफ किसी तीसरे आदमी के साथ अगर वाइफ का बच्चा होता है किसी तीसरे आदमी के साथ, ठीक है, तो कोर्ट ये मानकर चलती है, कोर्ट ये मान लेती है, कंक्लूसिव प्रूफ के तहत ये मानती है कि हाँ ये सबूत है कि ये बच्चा किसका इस हस्बैंड का होगा, ठीक है। और यानी तो जब वाइफ को अगर डाइवोर्स दे चुका, जिस डेट से डाइवोर्स देगा वहां से लेकर 280 दिन के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का भी बाप जो कानून है उसको मानती है, इस हस्बैंड को। ये हमारा कानून कहता है। अच्छा, अगर हस्बैंड हस्बैंड इस बात को डिनाई करना चाहता है कि नहीं कि मेरा औलाद नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा ये बात कि वो अपनी बीवी के साथ उस मुद्दत तक वो अपनी बीवी के साथ उस मुद्दत तक नहीं मिल पाया जो मुद्दत चाहिए होता है एक बच्चे को पैदा होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है? ये अगर 10 महीना से ज्यादा हो गया, ये आपस में मिला ही नहीं, नॉन एक्सेस, आपस में मिला ही नहीं, तो और इसी बीच में बच्चा पैदा हो गया, तो ये ऐसी बात ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर वो हस्बैंड इस बात को अगर साबित कर दे कि उसके पार्ट की तरफ से नॉन एक्सेस था, तो वो बच्चा जो है उस बच्चे का बाप नहीं कंसीडर किया गया। अच्छा, अभी आपको जेल में सवाल आ रहा है भाई डीएनए टेस्ट करा लो पता चल जाएगा, कोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ मानने की क्या जरूरत है। ओके, कानून में ये लिखा हुआ है कि जो ये बात है ना वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, और उस कंक्लूसिव प्रूफ को तब तक नहीं ठुकरा सकते जब तक कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास ना हो। स्ट्रॉन्ग एविडेंस के नाम पे आप क्या दोगे कि भाई हस्बैंड मिला ही नहीं बीवी से, तो बच्चे कैसे पैदा होगा, ऐसी बात है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, ठीक है। तो अभी मॉडर्न टाइम में देखा जाए कि भाई हम डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। 1980 के बाद से हमारे पास लगभग हर एक प्राइवेट लेबोरेटरी डीएनए टेस्ट कर देती है, कमर्शियली अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन फिर भी कोर्ट जल्दी अलाउ नहीं करती है डीएनए टेस्ट। लेकिन अब 2004 2014 के बाद से ये सिनेरियो चेंज हो गया। जो 2014 में क्या हुआ, ये नंदलाल वासुदेव बाडवी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर वहां पे इशू आया कि सर आपका जो सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें ये कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच और ये वाइफ और तीसरे इंसान के साथ अगर बच्चा ये करता है जनता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बच्चा किसका है, हस्बैंड का है। ये मानने वाली ये बात है, आप उसको कह रहे हो कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ हम उसको कहते हैं जिसका कोर्ट उसको सबूत के तौर पर मान के चलती है। वो तब तक मानेगी जब तक आप उसको उस सबूत को ठुकराने के लिए अपने तरफ से कोई सबूत न पेश करें, ठीक है। ये बात है कि सर हम अब मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, हमारे पास साइंस है इतना एडवांस हो चुकी है, जो डीएनए टेस्ट करा के झटके में पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का रियल बाप कौन है, ठीक है। या फिर जिसको बाप समझा जा रहा है इस हस्बैंड को, ये बाप है कि नहीं, पता चल जाएगा। डीएनए मैच हो रहा तो हाँ है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है, सिंपल बात है। तो 2014 के इस केस में कहा कि भाई जब भी कंक्लूसिव प्रूफ वर्सेस साइंटिफिक एडवांसमेंट आप आसानी से समझ लो कि डीएनए टेस्ट, ठीक है।
पे टकराव आएगा। तो हम इस चीज को प्रीफर करेंगे, साइंटिफिक एडवांसमेंट हमारे पास है, हम इससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे का बाप है, तो हम इसको तरजीह देंगे, ना कि इसको कि भाई कोर्ट मान के चलती है कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि नहीं वो बच्चे का बाप जो है यही होगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक। और इससे पहले जो है जस्टिस बलवीर भंडारी साहब जो है, उन्होंने भी एक केस में कहा था कि जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ वगैरह है इन सब चीज को, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा, क्लियर होगा, तभी इसको मानेंगे। उसके बाद से फिर ये बैटरी का केस आया, फिर उसके बाद एक केस हुआ हमारे इंडियन इंडिया में, बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये, कि एक जो नेता है वो और उसका लड़का रोहित शेखर साहब जो है, ये क्लेम किया कि ये एनडी तिवारी का लड़का है, एक नेता थे, ठीक है। फिर इन्होंने शुरुआत में बताया कि नहीं नहीं ये कोई मेरा बेटा वेटा नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, ये मान नहीं रहे थे कि नहीं डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फिर सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा दिया, तो उन्होंने टेस्ट कराने के लिए मंजूरी दे दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर जब टेस्ट वगैरह हुआ, तो ये एनडी तिवारी साहब क्या निकले, इसके फादर निकले। ठीक है। थैंक यू।